ताइवान को अमेरिकी सपोर्ट से चीन थर्राया हुआ है। साउथ चाइना सी में यूएस के साथ टेंशन बढ़ी है। जहां पहले ही साउथ चाइना सी में रोनाल्ड रीगन चक्कर लगा रहा है, मदद के लिए रूस से बात कर सकता है चीन। चीन अपने रक्षा मंत्री को पहले ही रूस उसने भेजा हुआ है, वहीं पर संपर्क साधने की कोशिश होगी और ये कि हमारे साथ सॉलिडेरिटी में सामने आओ। सुखोई 35 रूस से ही लिया गया था जिसको मार गिराया गया है। अमेरिका का सपोर्ट ताइवान को जाहिर है ये बहुत बड़ा डेटरेंस माना जा रहा था, लेकिन इस डेटरेंस को भी मानने के लिए तैयार नहीं, ढिठाई दिखा रहा था चीन। आज उस ढिठाई को जमीन पर ला दिया गया है। अब यहां से स्थितियां आगे कहां जा रही हैं? गुरमीत साहब कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट। क्या यहां से चौराहा बनता है कोई? क्या कई रास्ते जाते हैं या सिर्फ एक रास्ता जानता है? वो है वर्ल्ड वॉर का। जैनी साहब एक बार फिर से आपका रिएक्शन। जब तक हम लोगों ने ये डिबेट करी है, हो सकता है कि अमेरिका से ऑलरेडी इसके ऊपर में स्टेटमेंट निकल गया होगा, नहीं तो आने वाले चंद मिनट और चंद घंटों में अमेरिका जो है वो ताइवान के पूरे सपोर्ट में अंदाजा लगाया जाता है कि पूरे सपोर्ट में खड़ा होगा। और देखने वाली बात यह है दिनेश की ये हवाई जहाज उड़ा कहां से? ये साउथ चाइना सी से ओरिजिनेट हुआ है। और अगर ऐसा है तो साउथ कोरिया, फिलीपींस और ये आपके वियतनाम, ये सब शामिल हो जाएंगे और क्वाड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जो साउथ चाइना सी के ऊपर में गरमाइश चल रही थी, इस हवाई जहाज को वहां से टेक ऑफ करने से उस एरिया को पूरा बैटल जोन का एक तकमा मिल गया है कि वो चाइना का बैटल जोन है। वहां से उन्होंने स्टार्ट पॉइंट दिखाया है अपने एक हमलावर एयरक्राफ्ट का। तो ये मामला बड़ा सेंसिटिव है। आने वाले चंद घंटों या एक या ये मामला बेहद सेंसिटिव। एजीपी जैनी भी कह रहे हैं कि मामला बहुत सेंसिटिव है और आने वाले चंद घंटे ये तय कर देंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन पूरी संभावना इस बात की मानिए कि अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन अपने अहंकार पर लगी इस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। थार्ड क्या होता है देखिए जरा इन तस्वीरों में। ये है थार्ड। एक साथ 8 इससे निकलते हैं वो हथियार जो जाकर नष्ट करते हैं किसी मिसाइल को या फाइटर जेट को। अब मैं आपको बताता हूं थार्ड क्या है। टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसको असल में तब विकसित किया गया था जब खाड़ी युद्ध हुआ था 1991 में। खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के स्कड मिसाइल हमलों के अनुभव के बाद ये थार्ड विकसित किया गया था। थार्ड इंटरसेप्टर में कोई हथियार नहीं होता, लेकिन ये आने वाली मिसाइल को नष्ट करने के लिए अपनी गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। गतिज ऊर्जा की वजह से पारंपरिक वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइलों को विस्फोट करने का खतरा कम हो गया था और परमाणु बटालियन मिसाइलों का हथियार गतिज ऊर्जा से हिट होने पर भी विस्फोट नहीं करेगा। आप समझिए इस बात को। अगर उधर से पहले ही कोई एक विस्फोटक आ रहा है और उस पर आप जाकर हिट करते हैं तो वो एक्सप्लोड करेगा। अगर ये परमाणु हथियार है तो एक्सप्लोजन जाहिर है उस जगह को जद मिलेगा। इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी कि कोई ऐसी चीज विकसित की जाए जो पूरी ऊर्जा के साथ जाकर जब उस पर टकराए। इसीलिए इसको कहा जाता है थार्ड, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, क्योंकि ये जो आवाज है थार्ड ये बताती है कि ये विस्फोट नहीं है, जाके टकराना एक तरह का थप्पड़, और ये काइनेटिक एनर्जी की मदद लेता है उसको रोकने के लिए। और लेकिन जब ये जाकर टकराया तो उसकी अपनी गतिज ऊर्जा, उसके अंदर जो पेट्रोल है उसने पकड़ी आग, नीचे आकर वो धू धू करके जलने लगा। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं थार्ड क्या है, वो सिस्टम जिसके जरिए ये अटैक किया जाता है। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए। दूसरी तरफ जमी दोज हो चुका चीनी अहंकार और इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है थार्ड के जरिए ही इस फाइटर जेट को मार गिराया गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।